तो स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे नए वीडियो में। आज फिर लेकर आ गए आपके लिए बहुत सारे जीके के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज दो अनुभागों भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। इन दोनों अनुभागों के नेता क्रमशः कौन थे? तो पहला होगा आंसर केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न। राजस्थान में विख्यात कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका आंसर होना चाहिए चित्तौड़गढ़ और वही आंसर आएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो प्रश्न दिया गया है राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो इसका आंसर होगा नागौर जिले से हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा तख्तर। तख्तर आंसर याद रखेंगे, कहीं पर भी पूछा जाए तो। अब अगला प्रश्न आता है राजस्थान के राजकीय नृत्य क्या है? तो आंसर होगा गणगौर, झूमर, घूमर, 13 ताले और ये बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के किस जिले के कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है? इसका आंसर होगा राजसमंद। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवर्ती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है आहट सभ्यता आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला प्रश्न आता है राजनैतिक शब्दावली में शून्य का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रश्न उत्तर 17 जो कि शून्यावली अर्थ है। अब अगला प्रश्न राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? इसका आंसर दिया गया है वर्षा ऋतु में दिया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो इसका आंसर है डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो यहाँ पर आंसर है इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है कौन? तो आंसर होगा वित्त आयोग। ओके, वित्त आयोग आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर एयरकोड की पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? वह है आंसर होगा शेवराय पे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रश्न है यारवा क्या है? आंसर होगा पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है। पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है। अगला प्रश्न आता है यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सेम वैसा है मुबारक शाह ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? इसका आंसर होगा 6 मंथ के अंदर यानी 6 महीने के अंदर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यंग इंडिया यानी पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अब अगला प्रश्न मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 6 मौलिक अधिकार है। अगर आंसर गलत है तो आप कमेंट में सही बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर है शुंग वंश का उद्भव हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम
शासक था? बृहदत्त आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति है? तो आंसर होगा 12वें उपराष्ट्रपति है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आंसर होगा अन्नागार। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।